हेलो दोस्तों। क्या मार्केट क्रैश के टाइम पे हमें अपने एसआईपी रोक देनी चाहिए या कंटिन्यू रखनी चाहिए? चलिए जानते हैं इस स्टोरी में। सबसे पहले तो आप उस इंसान से दूर भागिए जो कहता है कि वो मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता है, क्योंकि कल बारिश होगी कि नहीं ये तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अक्सर देखा गया है कि जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है तब तक आप बेफिक्र होकर एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे आना शुरू होता है आप टेंशन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब एसआईपी को रोक देते हैं, और यही करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, और ये कॉन्सेप्ट इस पूरे वीडियो का फाउंडेशन बनेगा। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना अलग अलग प्राइस में, और इसका ये फायदा होता है कि जब भी मार्केट नीचे जाता है आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है आप कम क्वांटिटी खरीदते हैं। यही काम ऑटोमेटिकली एसआईपी से हो जाता है। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से ये समझते हैं। अज्यूम करते हैं कि मैं हर महीने 2000 के एसआईपी शुरू करता हूँ जनवरी के महीने में, और जनवरी में एनएवी चल रही थी 20 रुपए। सो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगे 2000 डिवाइडेड बाई 20 विच इज 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स मुझे मिल जाएंगे। अब फरवरी में एनएवी बढ़ के 21 की हो गई, तो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगे 95। 5 यूनिट्स कम हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज जैसे ही मेरा एनएवी बढ़ गया मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो जाते हैं। ऐसे ही हर महीने मेरी एसआईपी कटती गई, और उस दिन की एनएवी के हिसाब से मुझे यूनिट्स अलोकेट होते गए। मार्केट जब भी ऊपर जाता मुझे कम यूनिट्स मिलते, और मार्केट जब भी नीचे आता मुझे ज्यादा यूनिट्स मिलते। मुझे पता है अब मुझे आप पूछोगे कि हाँ भाई ये तो समझ में आ गया, बट ये तो बताओ कि एसआईपी कंटिन्यू करे या ना करे, क्योंकि मार्केट तो गिरते जा रहा है। तो दोस्तों मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मार्केट हमेशा गिरते रहेगा, कभी ऊपर आएगा नहीं क्या? ये जानने के लिए हम निफ्टी के लास्ट 20 साल का डेटा देखते हैं, और पाएंगे कि मार्केट इन 20 सालों में हमेशा ऊपर ही गया है। और इन 20 सालों में क्या क्या नहीं हुआ। 2008 का रिसेशन, डीमोनेटाइजेशन, इलेक्शंस, 2020 का कोविड, और आज के समय में इजराइल ईरान वॉर, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब जब मार्केट गिरा है तब तक वहां से बाउंस करके वो और ऊपर गया है। और क्या आपको ये एग्जांपल याद है जहां हमने 2000 की एसआईपी की थी? यहाँ पर आपका एक साल का टोटल इन्वेस्टमेंट 24,000 रुपए का था, और यहाँ पर मार्केट ऊपर से नीचे आके फिर ऊपर गया। चलिए देखते हैं ये एक साल में आपको कितना रिटर्न आया होगा। अगर आप जनवरी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते तो 20 रुपए के एनएवी के हिसाब से आपको 6,000 रुपए का प्रॉफिट होता। बट अगर आप एसआईपी करते तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के वजह से आपको एवरेज एनएवी 18 का मिलता, और आपके यूनिट्स भी आपको ज्यादा मिलते। इस कारण से आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होता। ये पावर है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी एसआईपी करो 5 से 10 साल का टाइम होराइजन मान के चलो, ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव के समय आप घबराएं नहीं। तो मार्केट ऊपर रहे या नीचे रहे एसआईपी चलाते रहो। अगर आप भी एसआईपी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भरिए, और हम आपको गाइड करेंगे एसआईपी के बारे में। ये बिल्कुल ही फ्री सर्विस है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।